हाँ जी बच्चा पार्टी। तो अभी आ गया है यूसीड का एग्जाम और है कंफ्यूजन कि हमारे कौन सा टॉपिक मेजरली आपके एग्जाम में आता है। तो यहाँ पे देर आर अ फ्यू थिंग्स, देर आर अ फ्यू टिप्स एंड द टॉपिक्स विच यू नीड टू फॉलो, जिससे शॉर्ट आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं इन योर डिजाइन पार्ट। सबसे पहला है पर्सपेक्टिव। याद रखना, अभी तक मेजरली जो हमारे क्वेश्चन पेपर्स आए हैं वो 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से आए हैं। हो सकता है इस बार भी 1 पॉइंट और 2 पॉइंट पर्सपेक्टिव से ही क्वेश्चन आए, बट देर इज अ पॉसिबिलिटी, 10% पॉसिबिलिटी है कि 3 पॉइंट पर्सपेक्टिव आ सकता है, बट मेजरली आपका 1 पॉइंट या फिर 2 पॉइंट ही आएगा। अब इसमें आपको क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ने हैं, पॉइंट ऑफ व्यू आपको अच्छे से देखना है, कहाँ पर आपका वैनिशिंग पॉइंट आना चाहिए, स्केल और प्रपोर्शन क्या आना चाहिए, किस हिसाब से आपको डिटेलिंग देनी है। अगर आप बात करें गीत वाले क्वेश्चन की विच वाज आस्क्ड लास्ट ईयर, तो आपको देखना होगा कि कहाँ पे द पर्सन इज स्टैंडिंग। दादी अगर स्पोर्टी पर्सन है तो क्या क्या डिटेल्स मैं ऐड कर सकती हूँ। अगर दिया हुआ है कि मेरा गैराज बड़ा गैराज है तो हाउ डेप्थ आई कैन ऐड। तो इस तरह से यू हैव टू मेक द पॉइंटर्स एंड गो विद योर ड्राइंग। अब दूसरा टॉपिक है विच इज मेजरली आस्क्ड लास्ट ईयर से ऐड हुआ है आपका, दैट इज योर क्रिएटिविटी एंड योर प्रॉब्लम सॉल्विंग। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग आपका किसी भी फॉर्म में आ सकता है, आपका चाहे ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हो, चाहे आपका यूआई यूएक्स से रिलेटेड हो, चाहे आपका टेक्सटाइल से रिलेटेड हो, बट लास्ट ईयर जो पूछा गया था दैट वाज योर ऑब्जेक्ट ड्राइंग। आपको क्या करना है, यू हैव टू बी एम्पैथेटिक, और अपना क्वेश्चन जब स्टार्ट कर रहे हैं यू हैव टू डू ब्रेनस्टॉर्मिंग। ब्रेनस्टॉर्मिंग करते हुए यू हैव टू राइट ऑल द कीवर्ड्स एंड देन गिव द आंसर फॉर दैट। यहाँ से कीवर्ड से आपको प्रॉब्लम्स पता चलेंगी, you can relate that, connect the dots and find the best suitable answer for that. So these are my tips which you should follow before your exam, before your UCED exam, and all the very best. We are going to meet soon. हाय गाइस। गाइस, यूसीड के पेपर में कुछ ही दिन बचे हैं, तो अब कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिन पे हमें ज़्यादा फोकस करना चाहिए, ताकि इन कुछ दिन में हम उन्हें अगर रिवाइज करते हैं, समराइज करते हैं, तो हमें पेपर में डायरेक्ट क्वेश्चंस की प्रेजेंस मिल जाए और थोड़ा सा हम बेटर स्कोर कर सकें। सबसे पहले यूसीड के अगर हम सिलेबस को देखते हैं तो यूसीड में मेनली 4 टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। काउंटिंग, विजुअलाइजेशन, हमारे पजल्स हैं और हमारे मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन है। तो अगर आप काउंटिंग पे हम डिस्कस करें तो सरफेस काउंटिंग एंड फिगर काउंटिंग के क्वेश्चन यूसीड में रेगुलर आते रहे हैं। आपको इन 2 टॉपिक्स के 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, थोड़ा अपना कॉन्फिडेंस और सब्जेक्ट नॉलेज को समराइज और बूस्ट करने के लिए। विजुअलाइजेशन पे अगर हम आएँ तो विजुअलाइजेशन में हमारे डाइस बेस्ड क्वेश्चन, ऑर्थोग्राफिक व्यू, रोटेशन, फोल्डिंग, फ्लिपिंग के क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आपको डाइस के क्वेश्चंस की 30 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए दोस्तों। इसके 2 क्वेश्चंस की प्रेजेंस ज़्यादातर पेपर में रहती है, ये आपको काफ़ी अच्छा एक एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस और सब्जेक्ट नॉलेज देगा। आगे बढ़ते हैं पजल्स में। हमारे यूसीड इनडायरेक्ट या डायरेक्ट पजल ही है पूरा पेपर। पजल्स में हमारे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, इमेज बेस्ड क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड पजल आते हैं। आपको इन सब के 15 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए, ताकि आप कॉन्फिडेंस और सब्जेक्ट नॉलेज दोनों के साथ समराइज होकर बेस्ट कर सकें। और लास्ट है बेसिक मैथ्स एंड रीजनिंग। हमारे यूसीड में मैथ्स के भी कुछ क्वेश्चंस और रीजनिंग के रहते हैं, जिसमें आपको ब्लड इन रिलेशन, डायरेक्शन, लॉजिकल वेन डायग्राम, क्लॉक और कैलेंडर, और मैथमेटिक्स में प्रोबेबिलिटी और परसेंटेज को जरूर, और साथ ही टाइम एंड स्पीड एंड टाइम एंड वर्क रिसेंट पेपर में इसके क्वेश्चन रहे हैं, एक बार समराइज करके जरूर जाइएगा, ताकि आप बेस्ट कर सकें अपने पेपर में। सो गाइज, ये सेक्शंस वाइज कुछ टॉपिक्स थे जिनको आप लास्ट टाइम पे इन बचे हुए दिनों में जरूर समराइज करिएगा, और इनके 15 to 30 क्वेश्चंस प्रैक्टिस जरूर करिएगा, ताकि अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसे क्वेश्चंस डायरेक्ट या इनडायरेक्ट आए तो आप अपना बेस्ट कर सकें। ऑल द बेस्ट। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन अगेन। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमारे यूसीड एग्जाम में आ सकते हैं, और आई होप आपने अच्छे से प्रिपरेशन करी हो। पर फिर भी हम यहाँ पे देखेंगे कि सबसे जो ज़रूरी टॉपिक्स हैं जो हमको एक्सपेक्टेड हैं जो आ सकते हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहला है आपका ह्यूमन फिगर ड्राइंग। ह्यूमन फिगर ड्राइंग बहुत ज़रूरी है। आपको ह्यूमन फिगर बनाना आना चाहिए, किसी एक कंपोजिशन में रखा हुआ कोई भी एक सीन है उसमें आपको ह्यूमन फिगर बनाना आना चाहिए। जैसे आप किसी बस स्टॉप का व्यू बना रहे हैं, या कोई एक बार्बर शॉप का व्यू बना रहे हैं, और किसी ह्यूमन फिगर को आप घर में दिखा रहे हैं कि वो कहीं पे बैठा हुआ है। अगर सपोज आपको अपने फादर का फिगर बनाने के लिए बोला कि इज नीड रीडिंग द न्यूज़पेपर, तो आपको ऐसे फिगर बनाने के लिए आ सकते हैं। ह्यूमन फिगर इज वेरी इंपॉर्टेंट अलोंग विद देयर फीचर। फीचर ड्राइंग भी बहुत ज़रूरी है ह्यूमन फिगर के अंदर ही, कि अगर हम किसी एक बेगर को दिखा रहे हैं स्ट्रीट पे वॉक करते हुए, तो उसका कैरेक्टर दिखना चाहिए कि वो बेगर का है। अगर कोई एक आदमी
जो चलते हुए जा रहा है और ही इज अ कॉमन मैन, ही इज कैरिंग द वेजिटेबल्स इन हिज हैंड, then you should be able to sketch that person and show his character that he looks like a common man. ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो ह्यूमन फिगर अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा एक सबसे पहला टॉपिक। दूसरा टॉपिक हमारा है ऑब्जेक्ट ड्राइंग। ऑब्जेक्ट ड्राइंग में जैसे आपने कोई ऑब्जेक्ट स्केच किया और उसको किस तरह से कंपोज करना है। अब ऑब्जेक्ट ड्राइंग में कैसे कैसे ऑब्जेक्ट आ सकते हैं, प्लास्टिक का टेक्सचर आ सकता है, प्लास्टिक का ग्लास बनाने के लिए आ सकता है। ऐसे ही आपको कोई एक ग्लास जो ट्रांसपेरेंट है वो बनाने के लिए आ सकता है। ट्रांसपेरेंट मतलब ग्लास का टेक्सचर आपको करना आना चाहिए। वुड का कोई टेक्सचर है, वुड आना चाहिए कि कोई एक चेयर रखी हुई है उसका हमको टेक्सचर लेकर आना है। उसके साथ ऑब्जेक्ट ड्राइंग के अंदर ही आता है ड्रेपिंग। ड्रेपिंग मतलब कोई एक पीस ऑफ क्लॉथ है, वो किसी चेयर पे रखा हुआ है या कहीं पे वो टंगा हुआ है, वो भी आपको स्केच करना आना चाहिए, जिसको आपको टेक्सचर के साथ करना है, उसके फोल्ड के साथ करना है। ये आपके लिए बहुत ज़रूरी होने वाले हैं। तो ऑब्जेक्ट ड्राइंग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। इसके साथ हम इसी का एक्सटेंशन है ऑब्जेक्ट का कंपोजिशन, कि अगर आपसे कहा जाए कि एक बुक रखी हुई है, 3-4 बुक्स उसके साथ नीचे रखी हुई हैं, वहाँ पे एक पानी का ग्लास रखा है, एक जग रखा है, उसको आपको बनाना आना चाहिए, कंपोज करना आना चाहिए कि एक शीट पे या एक सरफेस पे सारी चीज़ें रखी हुई हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा टॉपिक है आपका शेडिंग। शेडिंग मतलब आपको लाइट एंड शेड के थ्रू शैडो दिखानी है। तो शैडो कैसे दिखाएंगे किसी ऑब्जेक्ट की, कोई ऑब्जेक्ट ट्रांसपेरेंट है उसकी शैडो कैसे दिखाई देगी, कोई ऑब्जेक्ट ओपेक है उसकी शैडो कैसे दिखाई देगी, किसी ऑब्जेक्ट में कुछ शेप के वेरिएशंस हैं, जैसे आपको पेन के ऊपर लाइट पड़ते हुए दिखा रहे हैं, उसकी शैडो कैसे बनेगी, कहीं पे ज़्यादा थिक है पेन, कहीं पे ज़्यादा थिन है। इन सब चीज़ों का ख्याल रख के आपको उसकी शैडो भी बनानी आनी चाहिए। तो ये शैडो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और हमारा लास्ट टॉपिक है, वो है आपको कंपोज करना है अपने पूरे कंपोजिशन को, जो भी आपने स्केच किया है, इन अ बैलेंस वे, इन पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब ये है कि आपको डेप्थ में चीज़ें बनाने आनी चाहिए, कि कोई चीज़ सामने रखी है तो वो कितनी बड़ी दिखाई देगी, कोई चीज़ उसके पीछे रखी तो वो कैसे दिखाई देगी, और उसके आगे कुछ रखा है तो वो कैसे दिखाई देगा। ये 3 चीज़ें हमको किस तरह से कंपोज करनी है इन पर्सपेक्टिव डेप्थ लाके, तो वो हम कैसे करेंगे, यही आपके मेजर टॉपिक्स है। अगर स्टूडेंट्स आपने इसमें एक्सेल किया तो आप ज़रूर से एंट्रेंस अपना क्लियर कर सकते हैं। बस आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आपका पेंसिल शेडिंग अच्छे से हो जाए, जिसमें आप ज़्यादा उसको इरेज़ मत करिए, ज़्यादा उसको स्मज मत करिए। इन सब चीज़ों का ख़्याल रखेंगे। हम लोग हैचिंग ज़्यादा करेंगे, हम लोग स्मजिंग बहुत कम करने वाले हैं। हैचिंग करके ही आप अपना पूरा कंपोज़िशन करिए। तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, ह्यूमन फिगर है, आपको ऑब्जेक्ट ड्राइंग है, आपको लाइट एंड शेड है और पर्सपेक्टिव। ये 4 चीज़ें अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली हैं, तो आप बिल्कुल अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्वालिफ़ाई कर पाएँगे, एक्सेल कर पाएँगे। So all the very best for UCD exam, and keep practicing the previous year question which you have seen and which I have explained you before. Keep practicing that and you will be able to score a very good marks in your entrance exam, and I wish you all the best. Please excel in your exam and make us proud.